क्रिया के साथ कक्षा 9th और 10th को ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में कारक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कारक व्याकरण का वृक्ष है और इससे हम व्याकरण में काफी कुछ सीख सकते हैं। कारक के द्वारा कारक की परिभाषा होती है क्रिया जनकम कारक, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, प्रत्यक्ष संबंध वह कारक कहलाता है। यानी जिसका सीधा संबंध क्रिया से हो, क्रिया को करने वाला, क्रिया का जनक, क्रिया का मुख्य, यानी जिसमें क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष सीधा संबंध हो वही कारक है, वही कारक है। देखिए आगे संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या षट यानी 6 मानी जाती है। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है, 6 ही कारक हैं। कौन कौन से हैं देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और अधिकरण कारक। तो संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। हिंदी व्याकरण में मैंने सामान्य तौर पे आपको कारक बताया था। हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक और संबंध कारक। संबंध कारक और संबोधन कारक वहां पे 8 है हिंदी भाषा में, लेकिन संस्कृत व्याकरण में 6 ही माने गए। संबंध और संबोधन को संस्कृत व्याकरण में विभक्ति माना गया है। विभक्ति तो है, ये सारी विभक्तियां तो है, संबंध और संबोधन विभक्ति तो है, लेकिन उनको कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि कारक की परिभाषा ही है कि क्रिया के साथ संबंध होना चाहिए। अब वो संबंध कैसा? कारक का संबंध, चाहे कर्ता का संबंध क्रिया के साथ हो, चाहे कर्म के साथ हो, कर्ण के साथ क्रिया का संबंध हो, संप्रदान के साथ क्रिया का संबंध हो, अपादान के साथ क्रिया का संबंध हो, या फिर अधिकरण के साथ क्रिया का संबंध हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि क्रिया के साथ संबंध होना चाहिए। क्रिया के साथ संबंध है तो संस्कृत व्याकरण उसको कारक मानती है, अन्यथा कारक नहीं मानती। इसलिए संबंध और संबोधन
कारक को संस्कृत व्याकरण में कारक की गिनती में संस्कृत में गिना गया नहीं है, इसलिए 6 प्रकार के कारक होते हैं। सबसे पहले तो यही नाम आपको याद रखने हैं। संस्कृत में एक श्लोक है जो आपकी किताबों में आए हुए हैं, कक्षा 10th की जो बुक है कारक की चैप्टर वाली, कारक का चैप्टर जिसमें है व्याकरण में पीछे, वहां पे सबसे पहले कारक में श्लोक दिया हुआ है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादाना अधिकरणे इत्येवं कारकाणि षट्। कारक 6 प्रकार के होते हैं, ये श्लोक दिया हुआ है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि कर्ता कारक, अब इन सभी कारकों के अलग अलग नियम होते हैं। तो हम कर्ता कारक के नियम के बारे में हम जानते हैं। कर्ता कारक में एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ, यह आपके व्याकरण का सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है कर्ता कारक में। नंबर फर्स्ट है जो कर्ता कारक, उसको उसके नियम हम पढ़ रहे हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी इन सारे शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, पीछे प्रथमा आया हुआ है। प्रातिपदिकार्थ इसका मतलब होता है शब्द, जैसे कृष्ण है प्रातिपदिक शब्द है, राम है शब्द है, महस है शब्द है, प्रातिपदिक है शब्द है। अब कह रहा है लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में, जैसे तट है, तटी, तटम, किनारा। तट का मतलब होता है किनारा, समुद्र का और नदी का किनारा। तट है पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग। परिमाण माप तोल, माप तोल, जैसे द्रोणोगृही, सवा सेर अनाज, सवा सेर अनाज। ये संस्कृत के प्राचीन काल के नापतोल है। शेर जिसको बोलते हैं सवा शेर, शेर सवा शेर मण, इस प्रकार बोलते हैं ना। तो मापतोल, तो द्रोणोगिरी सवा शेर अनाज, द्रोणोगिरी का मतलब होता है सवा शेर अनाज, ये मापतोल परिमाण का मतलब। वचन एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। मात्रे इन सब में यदि प्रथमा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं अभी, यथा उदाहरण, कृष्ण है वासुदेव, कृष्ण है वासुदेव पुत्र।
कृष्ण वासुदेव पुत्र है, कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, प्रथमा विभक्ति है। राम है दशरथ पुत्र है, राम दशरथ के पुत्र है, प्रथमा विभक्ति। तो शब्द में प्रथमा विभक्ति हुई। लिंग में तटः तटी तटम जैसे बताया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी प्रथमा विभक्ति होगी। परिमाण में भी 1 लीटर परिमितम दुग्धम, 1 लीटर, लीटर को बोलते हैं परिमितम, 1 लीटर परिमितम दुग्धम। एक परिमितम दुग्धम, 1 लीटर दूध। तो ये भी आपके परिमाण हो गए। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपके कर्ता कारक का सूत्र है। इसके अलावा इति शब्द, कृष्ण वासुदेव इति, इति प्रथमो अध्याय है, पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो इति के साथ भी, इति शब्द के साथ भी आपके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याद रखना है आपको ये जो सूत्र बताया। और उसके अलावा इति जो शब्द होता है, इति शब्द के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। भगवान शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का हमेशा प्रयोग होता है। और संलग्न भगवान शब्द के साथ आप, भगवान का मतलब आप, तीनों में रूप चलते हैं। भवत शब्द तकारांत पुल्लिंग, भवत, भवान, भवन्तौ, भवन्ते, स्त्रीलिंग में भवति, भवत्यो, भवत्य, और नपुंसकलिंग में भी रूप चलते हैं। इसलिए तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। भगवान का मतलब होता है आप, रेस्पेक्ट वाला शब्द है, आदरणीय शब्द, इसमें भी प्रथमा होती है। इति शब्द के साथ भी प्रथमा होती है। इति प्रथमो अध्याय है। जैसे गीता, गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है तो वहां पे लिखा होता है इति प्रथमो अध्याय है, पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो इति शब्द आते ही हमेशा संस्कृत व्याकरण में प्रथमा विभक्ति करनी है। और इस सूत्र में जितने आने वाले शब्द हैं उन सब में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। और भगवान शब्द के साथ भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। यह आपके हुआ कर्ता कारक। अब देखिए कर्म कारक। कर्म कारक कर्ता ने, वो तो होता ही चिन्ह, परसर्ग चिन्ह कर्ता ने। कर्म को, ये तो सामान्यतः चिन्ह आपको बताएं। इसका सूत्र है कर्तु उपस्थितम कर्म है, कर्तु उपस्थितम कर्म है। कर्ता सूत्र की हिंदी लिखते हैं कर्तु उपस्थितम कर्म है। कर्ता आपको हिंदी ध्यान में रखने सूत्र की समझना है। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है वह कर्म कारक है। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है वह क्या कहलाता है आपके? कर्तु उपस्थितम कर्म है। सूत्र है कर्तु उपस्थितम कर्म है, उसकी हिंदी लिखी मैंने। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है वह आपके कर्म कारक कहलाता है। हरिम भजति उदाहरण है यथा हरिम भजति, हरिम भजति भगवान को भजता है,
भगवान का स्मरण करता है। भज धातु स्मरण करने में, भजती भजते भजंती, याद करना, स्मरण करना, ईश्वर का स्मरण करना। हरिम भजती, हरि को भजता है। देखिए यहाँ पे अनुस्वार क्यों किया मैंने, जैसे आपको अनुस्वार संधि में नियम बताया था कि आगे व्यंजन आने पर में का अनुस्वार हो जाता है, तो आगे भजती में भे क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लिखा है, ये मैं ऐसे नहीं लिखा, मैंने हलंत करके। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे भे व्यंजन है, इसलिए यहाँ अनुस्वार संधि का नियम लग गया है, इसलिए यहाँ ऐसे लिखा मैंने अनुस्वार करके। हरिम भजती, ये इसका उदाहरण है, और यहाँ अनुस्वार संधि भी हो रही है। देखो कर्म कारक, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। हरिम भजती, हरि को भजता है, कर्ता ने कर्म को। गुरुम भजती, गुरु को भजता है, गुरु का स्मरण करता है। तो ये हो गया आपके कर्म कारक। इसमें भी अलग अलग और नियम हैं, वो करेंगे अपन कर्म। धन्यवाद।